हेलो, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के पार्ट थर्ड को लेकर के आए हुए हैं और चीज़ें आप धीरे धीरे जिन्होंने दो पार्ट में देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस पहले से कर दिया हुआ है, तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहिएगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के। और बाकी लोगों को बता दें थोड़ा सा कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उन लोगों के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है चौहान क्लासेस कानपुर के नाम से। उससे आपको क्या मिल जाएगा, चौहान क्लासेस कानपुर के नाम से आप, ठीक है ना, उस पर आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको? पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आप अवनीश मैथ्स भाई अवनीश यादव भी सर्च करेंगे तब भी आपको इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी हमको फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज हमारा है अवनीश मैथ्स के नाम से, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को बेटा पढ़िएगा एक बार, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। पढ़ो एक बार बेटा, क्या कह रहा है। कह रहे कार एक निश्चित दूरी को 332 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 20 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 16.5 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितने किलोमीटर की वृद्धि आवश्यक है, ये बात कह रहा है। तो बात यहाँ पर आपको समझ में एक चीज आई होगी कि भैया ये कह रहा है कि एक निश्चित दूरी है जो पहले भी 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता था, लेकिन वो 20 घंटे में पहुंच जाता था। किसमें? 20 घंटे पूरी कर लेता था। लेकिन उसी दूरी को वो 16.5 घंटे में पूरी करना चाहता है। तो भैया ये बताओ टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा। तो तुम कहोगे कि सर पहले तो सर 20 घंटे में तय करना चाहता था, लेकिन अब कितने में तय करना चाहता है? तो कहा 16.5 घंटे में ही तय करना चाहता है। तो भैया ये बताओ हमको पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया 5 से काट दो, 5 से काट दें। तो जब इसको 5 से काट दिए तो 5 चौको 20, 40 हो जाएगा। और ये 5 से काट दीजिएगा, 5 त्रियो 15 और 5 त्रियो 15, यानी कि जो टाइम का रेशियो आएगा ना, अब वो जो टाइम का रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 40:33 का। अगर टाइम का रेशियो 40:33 है तो फिर स्पीड का रेशियो क्या होगा बताओ। तो तुम कहोगे सर स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाता है, तो 33 रेशियो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इतनी बात में कोई दिक्कत है? अगर टाइम का रेशियो 40:33 है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 33:40। लेकिन आगे कह क्या रहा है कि वो पहले कितने में चल रहा था? 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये स्पीड का रेशियो पहले चल रहा था 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 33 चौकू होता है 4 त्रियो 12, 33 चौकू 132, यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को है। तो कह रहा है कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की गति जो है वो आवश्यक है, कितने किलोमीटर वो वृद्धि कर दे। तो कह रहा है कार की गति में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि आवश्यक है। तो बताओ कितने किलोमीटर की आवश्यकता है? तो आप कहोगे 7 यूनिट की। 7 यूनिट उसने वृद्धि क्या कर दी? बढ़ा दी। पहले कितनी थी? 33 थी, अब कितनी हो गई? 40 हो गई। तो एक यूनिट अगर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 7 कितने को रिप्रेजेंट कर रहेगा? 28। तो यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो होगी वो क्या कर देगा? अपनी कार की बढ़ा देगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे किसी भाई बहन को? है कोई दिक्कत? एक बार क्वेश्चन को समझो, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं, आगे बढ़े। समझ रहे ना? चले ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसको एक बार, इसे पढ़िएगा फिर हम कराते हैं। कह रहा 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटे अधिक लेती है। एक ट्रेन है एक्सप्रेस है, वो दुरंतो से कितना लेती है? 6 घंटे अधिक लेती है। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी है तो दुरंतो 2 घंटे कम समय लेती है। दुरंतो से 2 घंटे कम समय, दुरंतो से 2 घंटे कम समय लेती है। दुरंतो की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। मेरे भाई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ है ये नहीं, बस आपको भाषा में केवल गोलमोल तुमको घुमाने का प्रयास कर रहा है। आप ये समझिएगा बाबू, ये एक दुरंतो है जो जा रही है, उसकी स्पीड कुछ भी है, कोई पता नहीं है। लेकिन कह क्या रहा है कि जो एक एक्सप्रेस गाड़ी है पहले जो इस पे गति कर रही है तो वो कह रही है इससे दुरंतो से 6 घंटे अधिक समय ले लेती है।
क्या लेती, 6 घंटे अधिक समय ले लेती है। लेकिन अगर जो इसी एक्सप्रेस गाड़ी की, अगर इसी एक्सप्रेस गाड़ी की गति जो है वो दोगुनी कर दें, तो इसी दुरंतो गाड़ी से क्या करती, 2 घंटे का समय बाबू कम ले लेगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात कह रहा है। यानी कि तो एक्सप्रेस जो गाड़ी है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, एक्सप्रेस का जो स्पीड का रेशियो है तो वो कितना है, पहले को जो 1 यूनिट की स्पीड से जा रहे हैं तो अब कितने की स्पीड से जा रही है, 2 की। तो बाबू ये बताओ टाइम कितना, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर इसका जस्ट रिवर्स होता, 2:1 हो जाएगा। तो पहले वो 6 घंटे अधिक लेती थी, 6 घंटे अधिक लेती थी, अब 2 घंटे कम लेती, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे भैया टाइम का डिफरेंस कितना हो गया है, तुम कहोगे सर 1 यूनिट तो हुआ लेकिन 1 नहीं हुआ है, कितना हुआ है, ये 6 घंटे लिया ज्यादा था और ये 2 घंटे पहले पहुंच गई, यानी कि 8 घंटे रिप्रेजेंट किया है। यानी कि 1 यूनिट अगर 8 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है तो आप हमें यहाँ पे ये बताओ कि ये जो ट्रेन थी पहले कितना समय ले रही थी, तो 1 यूनिट अगर जो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा तो पहले जो एक्सप्रेस थी वो कितना समय ले रही थी, 16 घंटे का समय ले रही थी। तो 16 घंटे का कौन समय ले रही थी, एक्सप्रेस ले रही थी। तो दुरंतो कितने पहुंच रही थी, तो भैया 6 घंटे ज्यादा ले रही थी पहले एक्सप्रेस, तो पहले था ये तो पहले थी, और ये क्या है, अब वाली कंडीशन है। तो पहले दुरंतो से कितना 6 घंटे अधिक ले रही थी, तो दुरंतो कितना समय लगेगा, सिर्फ 10 घंटे। तो दुरंतो कितना समय लगा, सिर्फ था 10 घंटे। तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा 720 किलोमीटर की दूरी को दुरंतो करेगी 10 घंटे में तय, तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी, तो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ऑप्शन हो जाएगा बाबू बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई या आपको दोबारा बताएं, समझ में आ गई ना, चलिएगा, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। चलें, बढ़े भैया, बढ़े। कुछ नहीं क्वेश्चन में था, एक एक्सप्रेस गाड़ी थी, एक दुरंतो थी, बस दुरंतो के आसपास तुमको घुमाना था। एक्सप्रेस जा रही थी दुरंतो से, तब वो 6 घंटे ज्यादा ले रही थी। अब एक्सप्रेस की गति दुगनी कर दी तो वो 2 घंटे कम ले रही है। तो भैया स्पीड पहले कितनी कर दी, 1 से 2 होगी, फिर 2 से कितनी, टाइम कितना लेगा, 2 से 1 ले लेगा, तो कितना समय बचा लेगी, तो तुमने कहा 1 यूनिट बचाएगी। या 2 से कितना 1 समय लेगी ना, तो 1 यूनिट का समय क्या करेगी, बचाएगी। लेकिन 1 नहीं, कितना डिफरेंस हो गया, 8 घंटे का, तो 8 घंटे है। तो पहले जो एक्सप्रेस गाड़ी जा रही थी वो 16 घंटे में तय कर रही थी, तो दुरंतो तो 10 ही घंटे ले रही होगी, तो दुरंतो कितने ले रही होगी, 10 घंटे ले रही हो। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर इसमें क्यों रख दिया, इसमें रख लो, अबे ढक्कनो इसमें रख लो। या अगर जो 8 घंटे ले रही ना, जब दुगनी गति है, तो दुगनी गति है तो दुरंतो जो लोगी कितना, 2 घंटे ज्यादा समय ले रही है ना। इससे अब एक्सप्रेस जब दुगनी गति करे तो उससे 2 घंटे कम, तो दुरंतो 2 घंटे ज्यादा ले रही होगी, 10 घंटे तो होता, 720/10 तब भी आता। चलो ये क्वेश्चन है, करो। ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, करो एक बार, पढ़ो फिर क्वेश्चन को कराते हैं। पढ़ो इसे, क्या कह रहा है, फिर 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे अधिक लेता है। बढ़िया बात है, कोई बात नहीं है। आगे कह रहा है कि यदि ए की गति दुगनी हो जाए तो बी से 1 सही 1/3 घंटे कम समय लगाएगी, कोई बात नहीं है। और ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। भैया क्वेश्चन में तो कुछ है ये नहीं, क्वेश्चन में तो कुछ है ये नहीं, समझ रहे हो ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो बाबू ए की गति दोगुनी हो जाए तो इतना समय कम लेती है, इतना समय कम लेती है। जब इतनी दूरी जा रही थी, सेम क्वेश्चन है बाबू, क्या है ये, सेम क्वेश्चन है पिछला वाला। तो बाबू ये बताओ, यहाँ पर एक गाड़ी थी, कौन थी, ए थी, ठीक है ना, और ए की गति कह रहे हैं कि ये है आपके पास, और एक गाड़ी है बी है, ये बी है। तो बाबू ये कह रहा कि जब ए गाड़ी जा रही है, ए गाड़ी कुछ स्पीड से जा रही है, तो इस वाली गाड़ी से उसको कितना, 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा ले रही है ये ए वाली। लेकिन अगर जो यहीं पर कह रहा है कि एक ही स्पीड कितनी कर दें बाबू, दोगुनी कर दें, दोगुनी कर दें, तो कह रही है कि 1 सही 1/3 घंटे का समय जो लेगी बाबू कम ले लेगी, कितना लेगी, कम ले लेगी। तो बाबू ये बताओ, अगर जो स्पीड जो है ए की, किसकी, ए की, क्या है, पहले अगर जिसकी 1 यूनिट स्पीड थी तो अब कितनी कर दी हमने, 2।
तो बाबू ये बताओ टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे 2:1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन टाइम का डिफरेंस कितना आया है, तो कहोगे सर टाइम का जो डिफरेंस आया हुआ है ना, तो वो कितना आया हुआ है, तो 2 से यानी कि जोड़ दो सबको कितना हो जाएगा, क्योंकि इतने घंटे ज्यादा ले रही इतने घंटे कम ले रही है, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 घंटे, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 4 घंटे को। बात समझ में आ रही ना, यानी 2 से 1 2 और 1 3 और 3 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 1 पूरा बन जाएगा 4 घंटे, यानी 1 यूनिट को 4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कह रहे ट्रेन ए की गति क्या बताओ, ट्रेन ए की गति क्या होगी वो बताओ हमें। तो बताओ ट्रेन ए की जो गति होगी वो कितनी होगी, तो आप करो 4 घंटे यानी 8 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, इसने 8 घंटे में डिस्टेंस कैसी की होगी, ट्रेवल की होगी। तो 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर भैया, सॉरी 416 किलोमीटर दूरी उसने 8 घंटे में तय कर दी है। तो 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में वो होगी, पहले किसकी, ए की गति होगी। ए ट्रेन जो है उसकी गति कितनी होगी, तुम कह दोगे भैया 52 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, कितनी होगी 52 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है नहीं है ना, पढ़े, कोई समस्या है नहीं है। चलिएगा इस क्वेश्चन को करिएगा फिर हम कराते हैं, करो इस क्वेश्चन को, करो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सुबह यात्रा शुरू करता है और 10 बजे तक यात्रा का 7/24 भाग तय कर लेता। भैया देखो, भैया है क्या इसमें, ये टोटल है, कलर चेंज कर लें, अच्छा लगेगा ना कलर चेंज कर लें। तो क्या कह रहा है कि भैया कितने बजे स्टार्ट किया पता नहीं, ये तो उसने प्रारंभ किया होगा, पता नहीं कितने बजे किया, हमें वही तो निकालना है, कितने बजे आरंभ की है ये तो निकालना है, प्रारंभ किया है। लेकिन ये कह रहा हमको है कि बाबू जो ना 10 बजे, कितने बजे, 10 बजे जो है ना वो अपनी पूरी दूरी का 7/24 भाग पूरा कर लेता है। लेकिन और यहाँ लिख दो और उसी दिन 1:30 बजे तक वह 11/18 भाग तय कर लेता है। कितने बजे तक, 1:30 बजे तक, यानी कि सॉरी 1:30 बजे नहीं है, 1:50 तक, इतने बजे। तो आप हमें ये बताओ, हमेशा ध्यान रखा करो ऐसे करने, जब भी फ्रैक्शन आपको दिखे तो 18 और 24 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो तुम कहोगे 18 और 24 का जो एलसीएम होगा ना वो कितना होगा, तुम कहोगे सर 72, कितना होगा, 72 होगा, कितना होगा, 72 होगा। एलसीएम कितना लिया आपने है, 18 और 24 का जो एलसीएम लिया होगा वो कितना मिला होगा आपको, 72। तो भैया ये बताओ 72 यानी कि 7 यानी 18 24 तो 72 होता है, तो 7 21 यानी 21 यूनिट डिस्टेंस, टोटल जो है यूनिट कितना, 72 यूनिट है, उसकी बात तो छोड़ दो। लेकिन आगे क्या कह रहा है वो हमें नहीं पता कहाँ तक गया है, ठीक है ना, लेकिन आगे क्या कह रहा है, यानी 21 यूनिट डिस्टेंस ने ट्रेवल कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, लेकिन बाबू कह रहा है, लेकिन कह क्या रहा है, 1:50 तक, 1:50 तक उसने पूरी दूरी का 11/18 तय कर लिया। तो 18 चौको 72 यानी 44 यूनिट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, 44 यूनिट। तो टोटल दूरी इसने 44 यूनिट ट्रेवल कर ली, कितनी कर ली, अब यहाँ तक इतने बजे तक कितनी कर ली, 44 यूनिट। तो 21 यूनिट तो पहले चल चुका, तो ये 10 से लेकर के 1:30 तक कितनी दूरी चली, तो तुम कहोगे भैया 23 यूनिट दूरी उसने ट्रेवल करनी देर में की होगी। कितनी यूनिट की होगी, 23 यूनिट की होगी। तो आप हमें क्या बताओ, आप हमें क्या बताओ, तो क्या बताना आपको है कि ज्ञात कीजिए उसने कितने बजे यात्रा प्रारंभ की। तो आप हमें ये बताओ 23 यूनिट, क्या बताओ हमें, 23 यूनिट उसने दूरी जो है कितने मिनट में तय की होगी। तो तुम कहोगे 10 से लेकर के 1:30 तक भैया तय की है, तो 10 से लेकर के 1:30 तक का घंटा कितना लगेगा, तो तुम कहोगे 10 और 2 12 और 3 घंटे 50 मिनट। तो 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट और 50 मिनट का मतलब हो गया 50 और जोड़ दो, तो कितना 230 मिनट, यानी कि 23 यूनिट जो डिस्टेंस है वो उसने 230 मिनट में तय कर दी। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 10 को है
तो बाबू हमका जरा हमको ये बताओ कि 21 यूनिट जो डिस्टेंस है वो कितने में तय की होगी। तो वो भी तो की होगी 210 मिनट में। तो अगर जो उसने 21 यूनिट 210 मिनट में तय की है तो भैया इतने देर में उसे 210 मिनट लगे होंगे कम। तो यहाँ से 210 मिनट का मतलब हो गया कितना कि 180, यानी 3 घंटा तो पूरा हो गया। 3 घंटे 30 मिनट, तो 3 घंटे 30 मिनट का मतलब समझ रहे हो ना, 3.5 घंटे। तो 3.5 घंटे 10 से कम कर दोगे 6:30 पे उसने डिस्टेंस को क्या किया होगा बाबू, शुरू किया होगा। कितने बजे, 6:30 बजे वो चला होगा, तब उसने इतनी डिस्टेंस यहाँ तक तय की होगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, हम आपको दोबारा बता दें। आई? चलो, जिनको नहीं आई है दोबारा समझ लो इस चीज को, क्या कहना चाह रहे हैं। मार्कर का इंक चेंज कर लें, तो इंक आपको हम चेंज कर देते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति सुबह यात्रा शुरू करता है और 10 बजे तक वह 7/24 भाग तय कर लेता है। तो अभी तुमको बताया हमने है कि 24 और 18 कैल्शियम लिया 72, टोटल 72 यूनिट डिस्टेंस होगी, लेकिन उसने 7 यूनिट ही तय कर पाई है। 7 तियां 21 यूनिट ही तय कर पाई है। तो अब बताओ, लेकिन 10 से लेकर 1:30 बजे तक, 10 से लेकर के 1:50 तक, 1:30 नहीं बेटा है 1:50 तक, 1:50 तक उसने कितना 11/18 भाग, तो 18 चौको 72 यानी 44 यूनिट, यानी कि टोटल डिस्टेंस 44 यूनिट अगर तय की है तो 21 तो पहले कर चुका था, तो बची कितनी, तो तुम कहोगे बाबू 23 यूनिट। तो 23 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगा, कितना, तो तुम कहोगे 10 से लेकर 1:30 तक समय लग गया बाबू 230 मिनट। तो 23 यूनिट रिप्रेजेंट करा 230 मिनट को, तो एक करेगा 10 मिनट को। तो ये बताओ हमको कि यहाँ से यहाँ तक ये 21 यूनिट जो डिस्टेंस है वो भी तो 210 मिनट में तय करेगा। तो जब 210 मिनट यहाँ से कम कर लो तो बन जाएगा 3.5 घंटे, और 10 में से 3.5 घंटे कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 6:30 बजे। तो 6:30 AM पे वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा अपनी डिस्टेंस को। समझ रहे ना बाबू, पढ़ें, करो क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करिएगा, सुनो पहले बात को समझो, पहले क्वेश्चन को बेटा पढ़ो, फिर हम तुमको कराते हैं। करो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है। बहुत बढ़िया बात है, शुरू करो। उसने सुबह 8:25 तक कुल यात्रा का 62.5% तय कर लिया। तो जरा हमको ये बताओ, 62.5% तय कर लिया है, तो 62.5% को फ्रैक्शन में चेंज करो। तो फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो बटे 100 यानी 1000। तो आप 25 से काट दो, 25 पंचे 125 और 25 चौकू 100 मिलेगा ना, 25 चौकू 100, तो 40 मिल जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, सॉरी कुछ गड़बड़ है, सॉरी 25 बार होता है, 25 बार, 5 बार तो नहीं होगा, 25। तो 25 से काट दो, 25 5 25, 5 अट्ठे 40, तो 5/8। जिनको नहीं आता है वो निकालना बता दिया है हम तुमको, नहीं तो 62.5% को लिख सकते हैं हम कितना, 5/8। समझ गए ना। अब बात को शुरू करते हैं, अब बात को अपनी हम शुरू करेंगे। क्या कहना चाह रहा है और क्या बोलना चाह रहा है। भैया टोटल ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगी वो समझ लो। टोटल तो 8 यूनिट डिस्टेंस क्या करनी है आपको, है ट्रेवल करनी है। क्या करनी है, ट्रेवल करनी है। ये तो मूल है डिस्टेंस। उसमें से कह रहा है कि अगर जो वो 8:25 तक सुबह उठता है, पता नहीं कितने बजे शुरू उठा, लेकिन 8:25 तक कुल यात्रा का इतना भाग वो तय कर लेता है। इतना भाग, 62.5 भाग। तो कह सकते हैं कि बाबू, क्या कह सकते हैं हम कि 8:25 तक, 8:25 तक उसने 5 भाग जो है वो ट्रेवल कर लिया। तो बचा कितना भाग, 3 भाग बचा। कितना बचा, 3 भाग बचा। तो क्या कह रहा है, कुल यात्रा का तय कर लिया। तो 8:49 तक वह अपनी यात्रा पूरी की अगले दिन, और कितने बजे तक, 8:49 तक उसने अपनी यात्रा को पूरा कर लिया। तो बाबू जरा हमको ये बताओ, भाई इसको थोड़ा सा नीचे लिख दें कि आपको हो सकता थोड़ी दिक्कत हो रही हो समझने में, हो रही है ना, मुझे पता था आपको हो रही होगी। अब देखो, हमने आपको ये बता दिया था 62.5% को 5/8 होता है।
इतना तो बस दिक्कत नहीं है। तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस तो ये है, कह रहा है कि 8:25 तक, 8:25 तक कुल यात्रा का इतना भाग तय कर लेता है, यानी कि 5 भाग तय कर लेता है। बचा कितना भाग? 3 भाग बचा हुआ है। तो कह रहा 8:49 तक, 8:49 तक वह अपनी यात्रा का, पूरी यात्रा का पूरी कर लेता है। अगले दिन वह 30 मिनट देर से अपनी यात्रा शुरू करता है। तो पहले बात को समझिएगा, इस क्वेश्चन में जो बात है वो आपकी बहुत गजब की बात है। क्या कह रहा है? इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो आप हमें ये बताओ, इसने 3 यूनिट जो डिस्टेंस है वो कितने मिनट में ट्रेवल की होगी? तो तुम कहोगे भैया 24 मिनट में। तो भैया कैसे? क्योंकि 8:25 से 8:49 तक जाओगे तो कितना मिनट लगेगा? तो तुम कहोगे 24 मिनट लगेगा। तो आप हमें ये बताओ, 1 यूनिट अगर 24 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा तो एक, सॉरी 3 यूनिट, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 8 मिनट को। कितने को? 8 मिनट को। तो भैया 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो तुम कहोगे 5 यूनिट सर करेगा 40 मिनट को। तो आप क्या करोगे? 40 मिनट इससे क्या कर दो? कम कर दो। कम कर दो का मतलब समझ रहे हो कि भैया 8:25 से 25 तो इधर चला गया है और 15 मिनट उधर चला गया, तो यानी कि 7:45 से क्या करेगा वो? यात्रा प्रारंभ कर रहा था। लेकिन लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, अगले दिन वो 30 मिनट देरी से जागता है। अगले मिनट वो 30 मिनट देरी से, तो 30 मिनट पहले तो उस दिन तो वो 7:45 पे गया, अगले दिन 30 मिनट देरी से जाएगा, तो भैया कितना मिनट ज्यादा लग जाएगा? कितने बजे जाएगा वो? तो तुम कहोगे 15 मिनट, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 15 मिनट और, तो यानी 8:15 पर वो निकलेगा। कितने बजे? 8:15 पर। 8:15 पर निकलेगा ना। तो अब कह रहा है 30 मिनट देरी शुरू करता है, लेकिन अपनी गति को जो है वो 14 14.28% बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है? 14.28। तो 14.28% का मतलब होता है 1/7। अगर पहले वो 7 की स्पीड से जा रहा था, तो अब कितने की स्पीड से जाएगा? तो तुम कहोगे भैया 8 की स्पीड से जाएगा। ये तो स्पीड का रेशियो हो गया है, ठीक है। तो किस समय में वो दूरी तय कर लेगा? तो स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? तो तुम कहोगे कि सर टाइम का रेशियो तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अब आपको समझना क्या है कि टाइम जो है उसको लग रहा है वह किस समय अपनी यात्रा को पूरी करेगा। तो अगर जो वो इतने बजे गया है, इतने बजे गया है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। तो आप हमें ये बताओ कि, आप हमें ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक के जो समय लग रहा था उसको, वो कितना टोटल लग रहा था? तो वो कह रहा 8 यूनिट समय लग रहा था। तो 8 यूनिट का मतलब समझ रहे हो, 1 यूनिट का जो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 8 ही यूनिट तो समय लग रहा था। तो 8 × 2 = 64 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 64 मिनट लगेगा। 64 मिनट। तो भैया पहले उसे कितना लग रहा था? इसमें 8 का गुणा करो तो 64 मिनट ही लगेगा। तो लेकिन अब भी 8 से गुणा करोगे तो 8 सत्ते 56 मिनट लगेगा अब। यानी कि पहले अगर 64 मिनट लग रहा तो अब कितना लग रहा? 56 मिनट। तो भैया ये बताओ, 8:15 में 56 मिनट जोड़ दो, तो 56 मिनट अगर जोड़ दोगे तो 6 5 11 बनेगा। कुल मिला के आपको ये समझना था कि 45 में जोड़ दोगे तो 9 बज जाएगा। कितना बचा? 11। तो जो 9:11 पर ये पहुंच जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बात को समझना था। धीरे धीरे चीजें आपके पास आएंगी। बढ़े भैया, बढ़े, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्या था? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया था? ठीक है ना। जिसको दिक्कत है उसको रिपीट कर ले, दोबारा से दोबारा देख ले, ठीक है। समझिएगा। कह रहा है कि स्टेशन P और Q के बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। बहुत सुंदर बात है, कोई बात नहीं, रहने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। दो व्यक्ति A और B क्रमशः P और Q से पूर्वाहन नहीं है, पूर्वाहन 10 बजे एक दूसरे की ओर चलते हैं। कोई बात नहीं है, कोई ए डिस्टेंस है इस पॉइंट से,
P और Q, ये आपके पास P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। यहाँ से बंदा कह रहा है एक A चलता है और यहाँ से एक बंदा B चलता है, ये भी इसकी तरफ चलता है और ये भी इसकी तरफ चलता है, तो कोई समस्या है ही नहीं हमें, है नहीं है। तो है दूरी कितनी है, वो 910 किलोमीटर है। कितनी है, 910 किलोमीटर है, कोई समस्या नहीं है। आगे तुमसे क्या कह रहा है, दो व्यक्ति ए और बी पी को सुबह 10 बजे एक दूसरे की ओर चलते हैं। कितने बजे चलते हैं, 10 बजे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी चल रहा 10 बजे, ये भी चल रहा 10 बजे, कोई समस्या है नहीं है। तो आप यहाँ से एक चीज ये समझेंगे, आप यहाँ से एक चीज ये समझ लीजिएगा, आपको क्या समझना है यहाँ से, आप इसमें यहाँ पर एक बात ये समझ सकते हैं कि कितनी गति कह रहा है, बी जो है, बी की गति ए की तुलना में 16.66% कैसी है, अधिक है। तो अगर जो ए की गति 16.66% अधिक है, तो 16.66 का परसेंट का मतलब समझ रहे हो कितना होता है, 1/6 होता है। तो भैया बताओ हमका स्पीड, तो कह रहा है ए बी की गति जो है वो ए की तुलना में 16.66% अधिक है। तो अगर जो उसकी स्पीड का रेशियो देखा जाए, अगर उसकी स्पीड का रेशियो देखा जाए तो कितनी हो जाएगी, 6 से 7। कितनी अधिक चलता है, कौन, ए की तुलना में कौन, बी, ए की तुलना में कौन, बी। समझ रहे ना। तो इतनी बात को आप जब समझेंगे तो यहां से क्या करना है, इसको इरेज कर दो, क्योंकि यहां पर चीजें आपको नहीं समझ पाएंगे। तो यहां पर देखिएगा कि जो इसकी स्पीड यहां पर समझ लीजिएगा, तो इसकी स्पीड क्या मतलब क्या हो जाएगा कि 16.6 यानी कि स्पीड जो 6 से कितनी हो जाएगी, 7। तो भैया ये कह रहा है कौन, बी अधिक चल रहा है, यानी ए से कौन अधिक चल रहा है, बी अधिक तेजी से चल रहा है। तो आपको ये बताओ उनके बीच की दूरी का अंतर बताओ। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो बेटा जो स्पीड का रेशियो होता वही डिस्टेंस का भी रेशियो होता है, तो 6:7 ही रहेगा अगर उनकी चाल कैसी है। समझ गए ना, समझ गए, जो स्पीड का रेशियो वही क्या होगा, डिस्टेंस का। कैसे, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्योंकि टाइम तो सेम लिया है, टाइम तो कैसा लिया, सेम लिया है, तो टाइम को है मान लो आप 1, तो एस बराबर डी हो जाएगा, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही काहे का होगा, डिस्टेंस का होगा। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 910 किलोमीटर को, तो एक कितने करेगा, डिस्टेंस का ही तो रेशियो है, ये 7 है ये 6 है, तो 13 यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर 13 7 91 70, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 70 को है बाबू, तो क्या है, कह रहा है उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच का दूरी का भी डिफरेंस कितना है, 1 का ही है, तो यानी कितना, 70 किलोमीटर का ही डिफरेंस होगा। कितने का होगा बाबू, 70 किलोमीटर का ही डिफरेंस होगा। इतनी बात में मेरे किसी भाई बहन को कोई समस्या हो तो जरूर बताए हमें, तो हमें जरूर बताए। यहाँ तक तो कोई समस्या है ही है नहीं। समझ गए क्या किया गया था, ये बंदा P था, P और Q दो स्टेंस थे, A और B चल रहा है, ये यहाँ से A चल रहा है, यहाँ से B चल रहा है, दोनों 10 बजे चल रहे हैं, और किसी एक पॉइंट पे क्या करते, ये मिल जाते हैं। तो भैया ये बताओ जो B की गति जो है वो A की तुलना में 16.66% अधिक है, तो 16.66% का मतलब होता है 1/6, यानी इसकी स्पीड 6 से कितनी है, बी की 7, यानी 1 यूनिट ज्यादा है। तो डिस्टेंस भी कितनी ज्यादा तय कर दी होगी, क्योंकि बताया हमने आपको था कि अगर जो एस बराबर डी अपॉन टी होता है और टाइम कैसा है, कांस्टेंट है, तो एस बराबर डी यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही काहे का होगा, डिस्टेंस का होगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी कर दी, 7 और 6 13 यूनिट, तो 13 यूनिट है कितनी टोटल, 910 किलोमीटर, तो 13 7 91 1 70, तो दूरी डिस्टेंस के बीच का रेशियो अंतर पूछा था, तो 1 का ही अंतर है, यानी 1 70 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो आंसर कितना होगा, 70 ही होगा। कोई दिक्कत है भैया किसी भाई बहन को, नहीं है, तो बढ़े। चलो इस क्वेश्चन को करिएगा, क्या कह रहा है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करते रहिएगा। कह रहा है कि एक लड़का, क्या कह रहा है, एक लड़का 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लौटता है। कोई बात नहीं है, अगर बाबू इसमें इसको दो तरीके से बता देंगे। पहला तो देख लीजिएगा डिटेल मेथड ही,
तो क्या कह रहा है कि अगर लड़का अगर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो उसकी स्पीड अभी कितनी है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वापस किससे आता है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी स्पीड का रेशियो तो ये हो गया। तो पॉइंट से तो पॉइंट उड़ जाएगा, 15 तियो 45 और 15 पन्ना 75। तो भैया अगर स्पीड का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो तुम कह दोगे 5:3 हो जाएगा। तो कुल यात्रा में उनको कितना समय लगा, कुल यात्रा में उनको कितना समय लगा, 144 मिनट। यानी कि पहले 5 यूनिट और अब 3 यूनिट, कहने का मतलब हो गया 8 यूनिट। तो 8 यूनिट समय लगा, तो 8 यूनिट समय नहीं लगा, लगा कितना, 144 मिनट। कितना लगा, 144 मिनट। तो इसको काट दीजिएगा, 8 यानी 18 8 144, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18 मिनट को। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18 मिनट को। तो घर से विद्यालय की दूरी बताओ, तो घर से विद्यालय की दूरी बताओ। तो भैया ये बताओ, ये लग रहा है 18 मिनट। तो आपको मान लीजिए चाहे इसमें रख दी चाहे इसमें रख दीजिएगा, तो इसमें रख दो जल्दी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आप आसान से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 5 यूनिट, 1 यूनिट को 18 मिनट को, तो ये टाइम का ही तो रेशियो है ये वाला। तो 5 यूनिट किसको करेगा, 90 मिनट। कितना करोगे, 90 मिनट। तो भैया ये कह रहा है 1 घंटे में 4.5 किलोमीटर जा रहा था ना, ये 1 घंटे में कितना, 4.5 किलोमीटर जा रहा था। तो अगर ये 4.5 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा, तो 90 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 90/60 करोगे, 3/2 घंटे होंगे। कोई दिक्कत है, नहीं है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास हो कितना जाएगा, 5 तियो 15 और 5 चौको 20 और 1 21, 21.5/2। कोई दिक्कत है, 90, 1 मिनट 90/60 करो बेटा, कितना मिलेगा, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/2 ही तो आ रहा, क्या दिक्कत है, 3/2 ही घंटे लगेगा। 18 × 5 = 90, ठीक तो है, क्या दिक्कत है, करो इसे। आंसर गड़बड़ आ रहा कुछ है, क्या बात है। 4.5 किलोमीटर। तो 4.5 किलोमीटर को 1 घंटे में जा रहा है, तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा, 4 2 6, ठीक तो है, क्या दिक्कत है, करो। अच्छा गुणा गलत कर दिया हमने लगता, 3 × 5 = 15, तो 3, सॉरी, हाँ सही तो कह रहा है, 5 तियो 15 की 5 और 4 तियो 12 और 1 13, ये 13.5 बनेगा। इसको 16, इसको ऐसे कर लो, तो कितना बन जाएगा, 13.5/2। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 2×6 = 12, दशमलव लगा दो, कितना बचेगा, 15 हो जाएगा, 2×7 = 14 और 2×5 = 10, यानी कि 6.75 किलोमीटर प्रति किलोमीटर बनेगा, सॉरी। तो जो ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डी होगा। भैया हमको थोड़ा गणित कम आता है तो तुम ही गुणा कर लिया करो, हैं, कर सकते हो ना, तो कर लिया करो भाई, कोई दिक्कत, समझ गए, बढ़े भैया, बढ़े, कोई समस्या है, नहीं है। अच्छा इसी क्वेश्चन को एक तरीका और भी है, इसका दूसरा फंडा क्या है उसको भी बता देते हैं। कुछ लोग इसको, कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग इसको, हम खुद इसी को इसी से ही कराएंगे, परेशान ना हुआ करो तुम लोग, हैं। इसका कोई दूसरा फंडा नहीं है, बिल्कुल है, बहुत सारे फंडे हैं, तुम खाली करना तो सीखो, तुम खाली करना तो सीखो। हमेशा ध्यान रखा करो, एक फार्मूला होता है, जब भी ऐसी कंडीशन मिला करे तो क्या होता है, S1 × S2 और अपान S1 डिफरेंस ऑफ S2, और टाइम को निकाल लो, T1 प्लस का T2, जो भी होगा रख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रखो भाई। कितना होता, तो S1 के कितना है, 4.5 है, आने का कितना है, 7.5 है। भैया दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इसमें से इतना कम कर दोगे तो 5 से 5 खत्म होगा, 3 घंटे, 3 का, और इनटू टाइम कितना लग रहा है, 144 मिनट, 144 मिनट लग रहा है। तो इसको चेंज कर लो बाबू घंटे में, इसको चेंज कर लो काहे में, घंटे में। तो कोई दिक्कत है, शायद तो नहीं है। पॉइंट हटा दो, यहाँ से 0 बढ़ा दो, फिर पॉइंट हटा दो, फिर से 0 बढ़ा दो, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, हमें लगता है या नहीं है। तो 3 से काट दो, तो 3 से काट दो, कितना, 15 बार चला जाएगा, 15 चौकू 60 काट दो, ठीक है ना, 25 तियो 75 काट दो, 25 चौकू 100 काट दो, 4 4 8, कितना हो जाएगा, 4 चौकू 16,
और 16 निम्मा हो जाएगा 144। तो 9×3 = 27। बेटा कुछ गड़बड़ है, शायद इससे नहीं लगेगा, ऐसा होता है। रहने दो, यही कर लो, ठीक है ना, छोड़ो, ये करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा इसको। हाँ इसमें वो लगेगा, सॉरी इसमें टाइम बेटा सही कह रहे हैं। इसमें टाइम तो एक ही दिया गया, तो इसमें नहीं लग सकता, ये चीज इसमें फेल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसमें लगेगा अगले वाले में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसमें टाइम अलग अलग देना चाहिए ना, T1 + T2, T1 डिफरेंस T2 होना चाहिए ना, तो वो नहीं दिया गया, ठीक, कोई बात नहीं। देखो कह रहा एक आदमी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है और 7 मिनट देरी से पहुंचता है, कोई बात नहीं है। भैया क्या हमने फार्मूला बताया था अभी आपको, S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू T1 प्लस का T2, तो कितना हो जाएगा तुम बताओ हमको जरा। तो तुम कहोगे सर तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से ही जा रहा है, और ये कितने की स्पीड से जा रहा है, 45 किलोमीटर। तो 27 × 45 बटे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 27 में 45 को डिफरेंस करोगे तो 5 में से 7 गया, कितना बचेगा 8, यानी 18 बचेगा। और इनटू टाइम, ये 7 मिनट देरी से पहुंचता है, ये 7 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो भैया कितना हो जाएगा, 7 17 कितना हो जाएगा, 17 7 हो जाएगा 24। तो 24 मिनट को घंटे में चेंज कर दो, कोई दिक्कत है, ये 24 मिनट होगा ना, तो 24 मिनट को घंटे में चेंज कर दो। तो आप कहोगे कि भैया कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कोई दिक्कत है, तुम कहोगे बिल्कुल नहीं है। भैया 2 से काट दो तो 12 मिलेगा, और 12 से काट दो 12 पंचे 60 मिलेगा, 5 से काट दो तो 5 ने 45 मिलेगा, 9 तिया 27 मिलेगा। जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अदरवाइज आपको दूसरे वाले फंडे से करा दें तो दूसरे वाले से भी देख लो, कैसे कि भैया पहले जो स्पीड का रेशियो था वो कितना था, तो तुम कहोगे 27 किलोमीटर से जा रहा था, अब कितने के जा रहा है, तो अब भैया 45 की स्पीड से जा रहा है। तो भैया 9 से काट दो, 9 तिया 27 हो जाएगा, और 9 बना 45 हो जाएगा। तो भैया टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो 3:5 है तो टाइम का रेशियो 5:3 होगा। तो अब कहे क्या रहा है उसको समझना है। तो कहे हमसे ये रहा है कि ये जो औसत चाल जो है वो कह रहा है, इससे जो है वो क्या कर रहा है, 7 मिनट देरी से पहुंचता है और 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो डिफरेंस बाबू कितना आ जाएगा, तो तुम कहोगे 2, लेकिन 2 नहीं आएगा, ये तो पहले पहुंच रहा है, ये बाद में पहुंच रहा है, ये देर में पहुंच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 17 7 7 24 मिनट। तो कितना 24 मिनट, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 12 मिनट को, कितने को, 12 मिनट को। ये बेटा दूसरा तरीका है, ये तो पहला था बता दिया हमने आपको था, ये दूसरा तरीका है। तो कुल कितना समय लगेगा, तो तुम कहोगे 12 पंचे 60 मिनट लगेगा, कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा। तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और ये स्पीड कितनी है इसकी, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 मिनट में यानी कि 1 घंटा, तो कितना जाएगा, तब भी तो 27 रहेगा, तो 27 ही डिस्टेंस मिलेगी। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, दोनों तरीके बता दिए आपको, कोई समस्या हो तो बताओ हमें, नहीं है ना, तो बढ़े फिर, चलिएगा इस क्वेश्चन को करिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को फिर हम विराम करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है सर, आप कहोगे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है कर लेते हैं, कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसके बाद जीएस क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा। कह रहा एक दिन में एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड देख लो भाई। तो स्पीड S1 × S2 भी हमने आपको बताया है, अपान S1 डिफरेंस S2 होता है इंटू T1 प्लस का T2, अभी हमने आपको बताया हुआ है। या कुछ लोग T1 माइनस T2 इसलिए करेंगे क्योंकि जो जल्दी पहुंच जाता है वो माइनस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत इतना बड़ा नहीं है, आप समझ के रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2.5 हो जाएगा। स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने चाल 1 घंटा बढ़ा दी है, तो पहले 2.5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, तो अब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा, कोई समस्या है, तो कहोगे नहीं है।
स्पीड का डिफरेंस तो 1 घंटा बढ़ाया तो एक ही रहेगा, और इंटू ये 6 मिनट देर से पहुंच रहा है, 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, यानी कि 12 मिनट, और 12 मिनट को घंटे में चेंज कर दो तो 60 मिलेगा। पॉइंट हटाओगे तो 0 मिलेगा, इस पॉइंट को हटाओगे तो एक और 0 मिलेगा, तो 25 चौको 100 मिलेगा, ठीक है ना। तो 12 पंचे 60 मिलेगा, और 5 सत्ते 35 मिलेगा। तो 7/4 किलोमीटर जो आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बाबू। क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि 7/4 इज द एक्यूरेट आंसर है। कोई समस्या है? कोई समस्या है? नहीं है तो फिर आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी करा देते हैं और इसी के साथ वाणी को विराम करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है और अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करके वह 18 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि दोनों स्थिति में देरी से पहुंच रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इनके इनके बीच का टाइम में जो जोड़ते थे वो क्या करना पड़ेगा बेटा? डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले जब तू क्या करता, जल्दी और देर में जाता, तो दोनों को जोड़ देते थे, समझ रहे ना। तो क्या हो जाएगा? S1 इंटू S2, यानी कि 30 में गुणे 24 बटे कितना डिफरेंस होगा? 6 का, और इंटू कितना हो? 18 मिनट और 10 मिनट, यानी 8 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। तो 8 मिनट को घंटे में चेंज कर दो, कितना बचेगा? 60। तो भैया ये बताओ, 6 से 30 दूनी 60 मिल जाएगा। तो 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 8 दूनी 16। भैया एक आंसर आप 16 कर लो फटाक से, जल्दी से, 10 नहीं है 16 कर लो। तो जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत है किसी भाई बहन को? नहीं है। तो आज के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम करेंगे। थैंक यू। समझ रहे ना। तो धीरे धीरे चीजों को सीखते रहिएगा। उम्मीद हमें ऐसी है कि आप लोगों को हम अच्छे ढंग से समझा पाए होंगे, ठीक है ना। तो आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी रह गए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में आकर फैलवा दीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको मैनेज कर पाए, ठीक है ना। तो लगातार चलिएगा। थैंक यू।